Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. बांग्लादेश और पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, बिल्कुल सेम स्टाइल में जिस स्टाइल में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ किया है। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस आर्टिकल को ध्यान से देखना क्योंकि यह बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर किसी से सबसे बड़ी बाउंड्री भारत की शेयर होती है तो वो बांग्लादेश है, और जिस तरीके की सिचुएशन भारत बांग्लादेश में चल रही है उसके दौरान, इस सिचुएशन के अमिड द सिचुएशन, भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को पैक्ट करते हुए देखा। यानी दोनों ने पैक्ट किया है कि अगर पाकिस्तान से कोई एस्केलेशन होती है तो उसमें बांग्लादेश भी शामिल होगा। अब देखिए विडंबना, देखिए आप, एक देश जिसका लगभग अभी 1971 में 50-54 साल हुए हैं, इन दोनों में युद्ध होता है क्योंकि नरसंहार हो रहा था वहां एक कम्युनिटी का, और भारत से मदद मांगी जाती है हाथ जोड़ करके, हमको बचा लीजिए, क्योंकि है तो भारत का ही हिस्सा, ये दोनों निकले तो हम में से ही हैं। तो भारत इंटरवीन करता है, अपने सैनिकों को शहीद करता है, अपनी जानों पर खेलकर हम इनको जीवन दान देते हैं, एक नया देश प्रदान करते हैं, पाकिस्तान से बचाते हैं, इनकी महिलाओं को बचाते हैं, इनके बच्चों को, और इनके जितने भी सिविलियन उनको बचाते हैं। और आज वही देश दोबारा से दोनों एक होना चाहते हैं और उसको मारना चाहते हैं जिसने इनको पैदा किया है, जो कि नामुमकिन सा लगता है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना, एक बार आपको आर्टिकल समझाता हूं मेरे दोस्त, तब आपको समझ में आएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश बिग डिफेंस पैक्ट, न्यू एक्सेस इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में नया ही एक्सेस बन रहा है, कौन? दोनों का। मतलब तू मुझसे भीख मांग, मैं तुझसे भीख मांगूंगा, पिटना हम दोनों को है, हम दोनों भिखारी हैं। ना तो इस पे कुछ है ना, ये तो छोड़ी, तो इसकी तो बात ही क्या करनी। पंचर जोड़ने की दुकान जो थी ना, वो भी किसी सुसाइड बॉम्बर ने आकर फाड़कर अलग कर दी, अब पंचर से भी गए। यहां देखिए आपको बताता हूं, कैन बांग्लादेश डिफेंड पाकिस्तान। देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितना बड़ा, क्या बांग्लादेश की इतनी औकात है कि वो पाकिस्तान को बचा लेगा जब पाकिस्तान पर कोई युद्ध करेगा? इनके खुद के रहने के लिए तो लाले पड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान को बचा लेंगे। पाक मिलिट्री रेडीज ड्राफ्ट फॉर म्यूचुअल डिफेंस डील से। देखो क्या बात हुई है, अभी यूनुस इलेक्टेड नहीं है, ये आदमी क्यों इतने ताने बाने बुन रहा है बांग्लादेश में, इतना क्यों हल्ला मच रहा है? क्यों? क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं है। ये ऐसा माहौल बनाना चाहता है कि वहां जमात जीत जाए, और जमात पावर में रहेगी तो मतलब ये पावर में रहेगा, या फिर एनसीपी भी पावर में रहेगी तो ये पावर में रहेगा। इसीलिए बीएनपी या आवामी लीग, इन दोनों को तो बैन ही कर दिया है कि ये तो खत्म, ये नहीं आने चाहिए बस। अब अगर ये पावर में आता है तो इस पैक्ट पर साइन हो जाएगा धड़ाक से, बाकी सब कुछ रेडी है, सिर्फ साइन नहीं कर पा रहा है क्योंकि अब एक वो सबूत भी तो देना पड़ता है ना, रीजन भी तो देना पड़ता है। इंटरनेशनल लेवल पर कैसे दिखाएंगे आपके, कैसे पैक्ट साइन किया है आपने? तो है तो खैर दोनों दल्ले, दोनों भिखारी एक साथ मिलकर थाली भरने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तुम डालो कुछ हम डालें, हम 100 मांगेंगे तुम 150 मांगो, मांगना दोनों को ही है। ये देखिए, यह है वो बांग्लादेश जो कुछ समय पहले रोता था, चीखता था, बिलखता था। 40,000 से ज्यादा महिलाओं के ब्रूटल रेप्स हुए, किलिंग्स हुई, मास किलिंग्स हुई, जेनोसाइड हुआ, और भारत ने आकर इंटरवीन किया, और भारत की सेना ने इनको खदेड़ा दोस्तों, पाकिस्तान को बांग्लादेश से उधर और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाकर दिया। हम विजय दिवस भी मनाते हैं, ध्यान रखना, 16 दिसंबर को, क्योंकि 1971 16 दिसंबर को वो दिन भूला नहीं जा सकता जब 93,000 लोगों का सशस्त्र, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई भी सबसे बड़ा सरेंडर था ये, 93,000 लोगों ने सशस्त्र सरेंडर किया। और ये हमसे बात करते हैं, ये हमसे बात करते हैं, ब्लडी डॉग्स। यहां पर दोस्तों 13 दिन यह युद्ध चला था, लगभग 3904,000 के आसपास सैनिक शहीद हुए थे, और भारत ने इनको परास्त करने के बाद बांग्लादेश की स्थापना की थी। और वही बांग्लादेश आज हमारी छाती पर छुरा लेके खड़ा हुआ है, वही बांग्लादेश जिसको हमने आजाद कराया अपने सैनिकों के बलिदान पर। क्या भारत को रिटेलिएट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। यह उन शहीदों की आत्माओं के लिए बहुत धक्का हो जाएगा कि जिनके लिए हमने खून बहाया, आज वही हमें खाने दौड़े और आपने उनको जवाब न दिया। यहां देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस मूव्स ट्रिगर फ्रेश टू फ्रंट सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर इंडिया। देखिए आर्मी में रावत, जो जनरल रावत थे दोस्तों, आर्मी में जनरल वगैरह, सीडीएस वगैरह यूं ही नहीं बन जाते, इनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, ये इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। कितने साल पहले रावत जी ने, जो बिपिन रावत थे दोस्तों, सीडीएस, द फर्स्ट सीडीएस, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भारत 2.5 फ्रंट पर लड़ेगा। यानी 2 फ्रंट तो है, एक फ्रंट ये रहा, एक फ्रंट ये रहा, और एक फ्रंट है जो गद्दार अंदर बैठे हैं भारत के अंदर, तो भारत 2.5 फ्रंट पर लड़ेगा। ये कितने साल पहले उन्होंने कह दिया था, भारत 2.5 फ्रंट पर तैयार है।
देख लीजिए वो सिचुएशन सामने है, क्योंकि वो आर्मी के जनरल यूं ही नहीं बने, सीडीएस चीफ डिफेंस सर्विसेज ऐसे ही नहीं बने दोस्तों। यहां पर उनको पता थी कि ऐसा होगा, और आज तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं। ये भी आगे है, ये भी आगे है, और इनको भी निकाला जा रहा है। यानी 2.5 फ्रंट पर इंडिया लड़ रहा है। हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दोनों दिशाओं में, तीनों दिशाओं से बांग्लादेश हमारे यहां इन्फिल्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन हमारे जाबाज इतने मजबूत है कि सांस नहीं लेना। अभी 2 लोगों ने तैयारी की थी ना, देख रहे थे थोड़ा सा घुस के बंगाल की साइड, बीएसएफ ने दोनों की खोपड़ी खोल दी। ये समझ रहे होंगे कि भारत की सेना तैयार नहीं है। तैयारी में तो हम बहुत दिन से हैं। हम तो तुमको मौका दे रहे हैं कि तुम सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। जो गीदड़ है अगर वो कुत्ता बन के भी रह ले तो भी ठीक है, लेकिन अगर भेड़िया बन के सामने आएगा तो फिर दोनों हाथों से मुंह भी चीड़ा जाएगा। ये ध्यान रखना। ये देखिए दोस्तों, अब खुद पे तो पैसा है नहीं, कह रहा है ये समझ नहीं आता, सब पैसा मांग रहे हैं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा को बकाया राशि देने से मना कर दिया कि भाई जितना था आप दे चुके हैं, अब हमको मारोगे क्या? भूखा मारोगे क्या हमको? खैबर पख्तूनख्वा को मना कर दिया। अब वहां मना कर दिया तो वहां क्या होगा? दंगे होंगे वहां। ये पैसा नहीं दे रहा पाकिस्तान, पैसे देने की हैसियत नहीं है तो हटा। क्या देश देश चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा को आजाद कर। समझ गए? तो ये वहां होने जा रहा है। यहां देखिए दोस्तों, एक आदमी है जो इनके साथ खड़ा हुआ है और पूरी ताकत से खड़ा हुआ है। कौन? तुर्की अर्दोगन, क्योंकि उसको तो मुस्लिम खलीफा बनना है ना। मैंने कल आपको 2 दिन पहले का आर्टिकल दिखाया था, नहीं देखा है देख लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। उम्मा वाला आर्टिकल देख लेना, जो इनका सपना है सबका, आसिम मुनीर, अर्दोगन और यूनुस का, जो मिट्टी में मिलाने जा रही है भारतीय सेना। यहां देखिए, टर्की ने इनको जहाज दे दिए हैं, पाकिस्तान को मिला जी हुजूरी का इनाम। तुर्की में बना जहाज पीएनएस खैबर नौसेना में शामिल हो गया है। कर लो नौसेना में शामिल, क्योंकि इनको पता है ना इस बार नौसेना पीटेगी भारत की। जय हिंद, वंदे मातरम। यहां देखिए, बांग्लादेश अनरेस्ट एजेंसीज वॉर्न रोहिंग्याज नेटवर्क बीइंग यूज्ड टू पुश कश्मीर प्रोपेगेंडा। बहुत कंसर्न्ड न्यूज है ये, बहुत। देखिए आप होशियार होकर देखिए, वो कह रहे हैं ये जो रोहिंग्या है ना, ये दोस्तों कश्मीर की तरफ पलायन कराया जा रहा है, क्योंकि इमोशन के नाम पर इनको कश्मीर में भेजा जाएगा और कश्मीर नया धड़ा बनने वाला है फिर से उसी इंसर्जेंसी का, कि कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करा दो और ये 8-10 साल में प्रॉपर आतंकवादी बनकर तैयार हो जाएंगे और कश्मीर में फिर से एक और कश्मीर फाइल बनाएंगे, रलेब गलेब सलेब वाली। एक दिन का मकसद नहीं रहता इनका, इनके मकसद रहते हैं कई कई सालों के। आप देखिए ना, कब से कब तक 10-10 साल इंतजार करते हैं ये एक विस्फोट के लिए। इसलिए मैंने पिछले वाले आर्टिकल में आपको दिखाया ना, इंस्टाग्राम की पोस्ट, कि 10 लाख लोग अगर भारत में सही हैं तो 10 गलत भी भारत को खा जाएंगे। 10 गलत जो रह रहे हैं यहां पर, उनको खोजकर उनको बाहर निकालना जरूरी है। रेडिकल इस्लाम को पनपने नहीं देना है। ये देखिए दोस्तों, रोहिंग्यास, अब यहां पर क्या हो रहा है, जब रोहिंग्या निकल रहे हैं तो वो या तो यहां जा रहे हैं या तो यहां जा रहे हैं। अब इन दोनों की मिली भगत क्यों बन रही है? सिर्फ इसीलिए बन रही है क्योंकि भारत से जितने भी इन्फिल्ट्रेटर, क्योंकि आपको पता है लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो भारत में बिना किसी आइडेंटिटी के रह रहे हैं। अब ये निकल रहे हैं तो या तो ये यहां जाएंगे, क्योंकि दलालों की कंट्रियां तो ये है ना, तो यहां गए या यहां गए। तो अब यहां से निकलकर ये क्या कह रहे हैं, दोनों पैक्ट कर लेते हैं, तू धीरे 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 इनको भला आदमी बनाकर यहां भेज, मैं तो भेज ही दूंगा, मेरा तो पुराना गेम है ये। और इसको फिर से वही बनाते हैं जो ये पहले था 1990 के आसपास। द मास एक्सोडस ऑफ इंडियंस इन 1990, 5 लाख कश्मीरी पंडित्स कहां से बेघर कर दिए गए। द जेनोसाइड हैड बीन टेकन प्लेस, जेनोसाइड हुआ था वहां पर, पूरी नस्ल मारी गई थी। आप ये दोबारा से उसी को पनपा रहे हैं और इसके लिए पूरा मकसद है 10 से 15 साल का, कि भारत को 10 से 15 साल तक फिर जलाएंगे। यहां देखिए, इंडिया न्यूजीलैंड, भारत को पता है अमेरिका से कोई डील नहीं हो पा रही है। अमेरिका केवल लॉलीपॉप दे रहा है कि रसिया का साथ छोड़ दे और मेरे साथ डील करे, रसिया को बैकफुट पर ढकेल दे। साउथ एशिया में भारत इधर बने रहने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है, लेकिन भारत रशिया का साथ नहीं छोड़ सकता क्योंकि जिगरी यार है। ऐसे अमेरिका और चाइना, इन 2 कंट्रीज पर कभी भी भरोसा मत करना। भले ही तेल में हाथ देकर बोरी में दे देना, तिलकी में, हो सकता है तिल न चिपके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि अमेरिका और चाइना गद्दारी ना करे, धोखा ना दे। ये बहुत बड़े मतलबी लोग हैं। इसीलिए दोस्तों न्यूजीलैंड के साथ एफटीए साइन हो गया भारत का, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह रिकॉर्ड टाइम में साइन हुआ, यानी बहुत कम टाइम में। डायरेक्ट फोन पर बात हुई है और फोन पर बात होने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वी हैव एफटीए विद इंडिया। हमने सब पर जितने भी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वी हैव टेकन डाउन द चार्जेस, द टैरिफ्स, सब कुछ नीचे कर दिया और फ्री ट्रेड होगा भारत के लिए। इन्होंने गुड्स ईज मोबिलिटी ऑफ नॉर्म्स, एफटीए एलिमिनेट ड्यूटीज ऑन द मोस्ट ऑफ द गुड्स, सारी ड्यूटी जो थी वो हटा दी है, जीरो बैलेंस पर अब इधर से उधर आराम से सामान जाएगा। भारत के लिए ट्रेड भी तो जरूरी है, हमको जीने रहने के लिए ट्रेड भी तो जरूरी है। ये भारत के साथ एफटीए हुआ है, ये 2025 कंक्लूड, दिसंबर 1925, इंडिया फास्टेस्ट एफटीए
सबसे तेजी से होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ट्रेड के टारगेट्स कहां हैं? टारगेट है 2.4 बिलियन से 5 बिलियन तक पहुंचाना है अगले 5 साल में। इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है दोस्तों न्यूजीलैंड का कि 20 बिलियन तक यानी 1.8 लाख करोड़ एफडीआई इनटू ओवर इंडिया इन द नेक्स्ट 15 इयर्स। दे विल पुट द एफडीआई, हमारे यहां पर लगभग 20 बिलियन डॉलर की एफडीआई न्यूजीलैंड क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। न्यूजीलैंड विल प्रोवाइड 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द मार्केट। न्यूजीलैंड 100% ड्यूटी फ्री मार्केट दे रहा है भारत के लिए। यह हमारा सबसे फास्टेस्ट एफटी है। यह भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत बेस्ट खबर है। यह आपको समझ के रखना है। बिसाइड ट्रंप टैरिफ, इंडियाज साइनिंग एफटीए। ट्रंप को दोस्तों टैरिफ के बारे में कुछ बात तो बन नहीं पा रही है। बार बार यूएस का कोई डेलीगेट आता है लेकिन कोई बात नहीं बन पा रही है, आप भी जानते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ पैक्ट हो गया है। अब कल मजाक में ट्रंप ने कहा भी है कि टैरिफ जो है वो मेरा पसंदीदा 5वां टर्म हो गया टैरिफ। मेरा पसंदीदा 5वां टर्म हो गया टैरिफ, ये ट्रंप ने बोला है दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। आसिम मुनीर गॉट सऊदी हाईएस्ट अवार्ड। देखिए कन्फ्रंटेशन बताऊं आपको, आसिम मुनीर को सऊदी अरब अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बलूचिस्तान, पाकिस्तान का ही हिस्सा है अभी बलूचिस्तान, अब वो आजाद होने के लिए तेजी से मांग कर रहा है। वहां लड़ाइयां चल रही हैं, पाक आर्मी को मारा जा रहा है। तो बलूचिस्तान ने नरेंद्र मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी बलूचे दस्तर, दस्तर मतलब पगड़ी होता है, टर्बन, बलूचे दस्तर देने का घोषणा करिए कि 2026 में हम प्रधानमंत्री को, भारत के को बलूचे दस्तर देना चाहते हैं यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ बलूचिस्तान। समझ गए? दोनों को जोड़ लेना आपस में क्या होने वाला है। इसको सऊदी बुला रहा है सऊदी का सम्मान देने के लिए, और बलूचिस्तान बुला रहा है किसको? भारत को। अब सऊदी इसको इतना सम्मान क्यों दे रहा है आपको बता देता हूं। इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन है कि पाकिस्तान के जो 10-10 रुपए वाले जो सैनिक हैं जिनका $100 इनाम लगाया था दोस्तों किसने? नेतन्याहू ने। तो वो $100 के यहां सैनिक जाएंगे सऊदी अरब के यहां पर और इनके देश की रक्षा करेंगे, क्योंकि वहां तो पाकिस्तान तो आतंकवादी देश है, वहां तो क्या रक्षा करनी। अभी आपको दिखाऊंगा क्यों। देखिए पाकिस्तान ने अभी क्या हुआ, कल चौकी पर फौजी बैठे हुए थे, एक आदमी सुसाइड बॉम्बर जिसको फिदाइन कहते हैं, अपने अंदर बॉम्ब लगाकर गाड़ी में विस्फोटक भर के और पूरी चौकी में घुस गया, वहां विस्फोट हो गया, चौकी भी उड़ गई, आदमी भी उड़ गए। ऐसे देश में मिलिट्री की क्या जरूरत है? लेकिन ये लोग, ये पैसे वाले लोग हैं, तो इनको अब इसकी आर्मी जो है वो सहायता देगी, बस इसीलिए इसको अवार्ड दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके साथ युद्ध में लड़ेगा। ये भारत की बैकग्राउंड से सेटिंग है। वो कह रहा है आप जब मारेंगे तो हम थोड़ी आएंगे, इतनी बुद्धिहीन थोड़े ही हम, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे इनको कि देखो भाई तुम्हारी सहायता कर रहे हैं लोग, खरीदो हथियार, लेकिन हम नहीं आएंगे। इसीलिए दोस्तों इनके देश की रक्षा के लिए इसके सैनिक यहां बुलाए जा रहे हैं। क्यों बुलाए जा रहे हैं? क्योंकि और किसी देश के आएंगे नहीं ना। सबके देशों का जमीर होता है यार, अपने देश की सेना क्यों जाएगी किसी के यहां? अपने देश का, अपने मातृभूमि की सब रक्षा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ना कोई मातृभूमि है, ना कोई देश है, ना सम्मान है, ना इज्जत है, ना पैसा है, ना दौलत है, ना शौहरत है, सिर्फ जलालत है, सिर्फ जलालत है, गरीबी है, भुखमरी है, भिखारियत है। ऐसे देश के सैनिक कहीं जाएंगे तो 150 रुपए उनको मिल जाएंगे तो जाएंगे ही, जाहिर सी बात है। ये देखिए आसिम मुनीर कंफ्यूज हो गया। देखो इसका मजाक उड़ाया जा रहा है आसिम मुनीर का, क्योंकि इसने ये क्या बोला था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महसूस किया दैट डिवाइन इंटरवेंशन, यानी भगवान ने इंटरवीन किया है। तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि आसिम मुनीर को ब्रह्मोस में ब्रह्मा जी दिखे हैं तीनों चारों तरफ से, तो वो कंफ्यूज हो गया है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। ब्रह्मा जी ने आकर यह कहा है अभी तो सिर्फ बेस उड़ा रहा हूं, बेवकूफ, चाहूं तो 1 मिनट में ऐसे करके ऐसे फेंक दूं। तो डिवाइन इंटरवेंशन इसको फील हुआ है और लोग इसको बात को बता रहे हैं, इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कंफ्यूज हो गया है ब्रह्मोस के नाम पर और डिवाइन इंटरवेंशन के नाम पर। ब्रह्मोस पर बैठकर स्वयं ब्रह्मा जी गए, आपने देखा होगा पुराने जमाने में तीर चलता था, तो जब ब्रह्मास्त्र चलाते थे तो ब्रह्मा जी ऐसे करके तीर के सामने, वही ब्रह्मोस है, ये वही ब्रह्मोस है। और इसको समझा के आए हैं कि अभी भी वक्त है, अगर सुधर सकता है तो सुधर ले, वरना मौत तेरे सर पर नाच रही है कालिया। यहां देखिए ये कौन है? पाकिस्तान प्रोहिबिट्स बेगर, भिखारी, ये तो खुद ही भिखारी थे, इनमें तो खुद ही पैसा नहीं है। अब ये उनसे परेशान हो गए जो सऊदी अरबिया, यूएई और अजरबैजान ने दोस्तों जो भिखारी अपने यहां से भेजे, लगभग 3000 इसने, 2500 इसने और 56,000 इसने। तो ये लोग कह रहे हैं कि लगभग 66,000, देखो लिखते हैं 66,000 पैसेंजर्स जो यहां से ऑफ भर दिए गए पाकिस्तान में, ये भीख मांग रहे हैं, इनका क्या करें? इनको भेजो कहीं। अब इनको ये ट्रेनिंग देंगे, किसकी? जो ट्रेनिंग ये देते हैं मैं बताऊं क्या इसमें, आप जानते हैं। देखिए सुसाइड कार बॉम्बर मिलिटेंट अटैक मिलिट्री पोस्ट इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान किलिंग 4 सोल्जर्स। यहां से गाड़ी लेके आया और इनको घुसेड़ता हुआ इसमें घुस गया, यह पूरा जमींदोज हो गया, 4 आदमी मर गए जो सोल्जर थे इनके आर्मी वाले। तो ऐसे देश को आर्मी की जरूरत थोड़ी है, इसको आतंकवादी की जरूरत है, और आतंकवादी इनके यहां भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, कोई भी ये जो पैक्ट हुआ है इसका मतलब आप समझ लेना,
कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर अब यह सीबीपी है ना, सीबीपी, 4 भिखारी पाकिस्तान में। अब यह सीबीपी जो है यह आ रहा है इंडिया के खिलाफ, यानी चाइना सीपैक का फायदा उठाकर ये तीनों देश अब भारत के खिलाफ होंगे और भारत को इनसे लड़ना होगा। कोई भी डेवलपमेंट आती है फिर मिलता हूं आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।